हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्लास 10th मैथ का, जिसमें से चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है और चैप्टर 2 बहुपद में एक वीडियो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 तक टारगेट मॉडल पेपर का है। तो आइए आज हम लोग 31 नंबर सवाल से करने वाले हैं टारगेट मॉडल पेपर का क्लास 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए मैं हूँ राहुल जैक और आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं 31 नंबर सवाल क्या कहता है। 31 नंबर सवाल क्या कहता है, कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद, तीन घात वाले को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, 32 नंबर सवाल क्या कहता है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। ये पिछले वीडियो में बात हो चुका है, बशर्ते हम यहाँ पे बात कर देते हैं। हम लोग किसको ऑब्जर्व करना है, किसको देखना है, एक्स को केवल देखना है। एक्स का घात कहीं माइनस में तो नहीं आ जा रहा है, अगर माइनस में आ जाएगा तो हो जाए। यहाँ पे एक्स का घात माइनस में नहीं है, ये तीनों जगह एक्स का घात कहीं भी माइनस में नहीं है। ठीक है, तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1/x-1 का मतलब हुआ कि x-1 पर इन्वर्स लगा है। इन्वर्स इसको कहते हैं -1, यानी कि एक -1 है इसका मतलब कि दोनों का घात क्या होगा, -1। तो ये एक्स का घात -1 है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ऑप्शन इसलिए सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका नहीं है बहुपद और सब बहुपद है। चलिए 33 नंबर सवाल पे, और द्विघात बहुपद x² - 5x प्लस 6 का शून्य क्या होगा। तो इसके लिए निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आइए दिखा देते हैं। तो सबसे पहले 6 और आगे वाले को गुणा, पीछे वाला और पोछिया और मुँह का गुणा करा देंगे। तो 6x² 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 3 2 गुणे 3 और 3 2 जोड़ने पर आ जा रहा है, बीच वाला ना आराम से आ जा रहा है। तो इसको हल कर देंगे। x² ब्लू वाला से करते हैं, x² और माइनस, दोनों तो माइनस में रखना पड़ेगा ना, यानी कि -2x - 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -2x - 3x। ठीक है, -2x अब प्लस 6। अब देखो x यहाँ से क्या कर लेंगे, x कॉमन निकाल लेंगे तो x -2, यहाँ से क्या कर लेंगे, -3 कॉमन निकाल लेंगे तो x -2। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि डाबा वाला जो है बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे माइनस निकाले हैं तभी तो ये माइनस माइनस फिर मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, एक डाबा वाला लेके चलते हैं, एक मतलब अंदर वाला। तो x -2 बराबर 0, एक लेके चलते हैं बाहर वाला। तो बाहर वाला x है 1, एक -3 है, x -3 बराबर 0, यानी कि x बराबर 3 यहाँ पे, यहाँ पे x बराबर 2। 2 और 3 इसका ऑप्शन होगा। तो 2 और 3 देखेंगे इसमें है कहीं, 2 और 3। तो 2 और 3 में से कौन सा दिया है इसमें, इसको मिटाते हैं पहले। 2 और 3 में से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी में 2 और 3 दिया है। 2 और 3 हो जाएगा ये सही। ठीक है, ऐसे हम लोग निकालते हैं। अब आइए चलते हैं क्या नंबर पे, चलते हैं 34 नंबर सवाल पे। ठीक है, 34 नंबर क्या कहता है कि px x² - 3x - 4 px बराबर है, तो px का एक शून्यक होगा। देखिए शून्यक वही होता है जिसका मान इसमें रखने पर इसको 0 कर दे, क्या कर दे, इसको शून्य कर दे, यही होता है। तो एक बार 2 रख के देख लें, 2 दूनी के 4 और 4 -3 दूनी के 6, 4 - 6 - 4, तो 4 - 6 यानी कि 4 - 6 - 4, 6 4 10, यहाँ पे 10 में 4 -6 होगा इसका आंसर। ये 0 थोड़ी आएगा। 4 रख के देख लेते हैं, तो 4 4 के 16 -3 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 -4 पहले से एगो तो है है ना। अब देखो 16 और 12, 4 माइनस वाला जोड़ाएगा -16। देखो 16 - 16 आ गया कि नहीं, 0, यानी कि 4 रखने पर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। ठीक है, यानी 4 ऑप्शन इसका सही होगा। तो 4 ऑप्शन क्या नंबर में है, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं 35 नंबर सवाल पे। क्या कह रहा है 35 नंबर, कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x - 2 हो तो बहुपद px का शून्यक होगा। तो इसी के बराबर क्या कर देते हैं हम लोग, 0 लेके चल देते हैं। 2 को उधर खदेड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, यानी कि -2 क्या है, इसका शून्यक का एक गुणनखंड है, एक शून्यक है, यानी कि -2 ऑप्शन ए में
सही है, ठीक है। वही उल्टा सीधा करके दे देता है, कभी -2 दे देता है, कभी प्लस दे देता है। -2 को फिर इधर लेके जाएंगे तो x + 2 हो जाएगा, ऐसे भी सवाल आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा सही है। अब चलते हैं 36 नंबर सवाल पे, ठीक है। कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा, मतलब कटेगा, किससे। देखो वही बात है, पहले ये वाला काट रहा था, अब दे रहा है ये वाला, ये अंक में दे दिया है, अब पूछ रहा है क्या इसको काटेगा, तो वही वाला काम इसमें भी होगा, ठीक है। कह रहा है कि px बराबर क्या दिया है, px बराबर 4 ना, 4 दिया है, तो 4 जब ये शून्यक है इसका मतलब कि 0, तो x इसका मतलब है कि x बराबर 4, इसके बराबर 0 लेके चलेंगे हम, यानी कि ये हो जाएगा, अगर इसको 4 को इधर लेके आएंगे तो ना जी, तो x - 4 बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे सवाल बनता है, यानी x - 4 यानी x - 4 हो जाएगा, ठीक है। उधर भेज देंगे तो x - 4 जो है इसको काटने में सक्षम है, तो x - 4 ऑप्शन में दिया है, x - 4 ऑप्शन में दिया है, ठीक है। उसके विपरीत होता है, इसको उधर भेजा जाता है तो उधर इसको बुलाया जाता है, 4 को इधर बुला देंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 37 नंबर सवाल पे, कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा क्या है, तो बहुपद के शून्यक है, याद रखना। तो शून्यक या मूल कुछ भी कह सकते हैं, x² + 2x + 1 का शून्यक है, तो 1/α + 1/बीटा, पिछले वीडियो में बात हो चुका है, -b/c, इसका सूत्र होता है -b/c, तो -b/c -2/c, c क्या है, 1 है, यानी कि -2/1, -2/1 को -2 कहेंगे, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका सही है। चलो अब देखते हैं सवाल क्या कहता है। कह रहा है 38 नंबर सवाल कि इसका x² - √2x - 12 का शून्यक कौन सा होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि मुंह वाला और पूंछ वाले को गुणा कराते हैं, तो 12x² होगा, यानी गुणा कराने पर इतना आना चाहिए, जोड़ घटा के बीच वाला आना चाहिए। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो हम 6 × 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, एक तोड़ सकते हैं 4 × 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, लेकिन समस्या यहाँ है कि √2 में है, ये दोनों में से कोई नहीं लग सकता है यहाँ पे, तो यहाँ से इसको हेल्प लेकर इसको रूट में हम लोग करेंगे, ठीक है। और जहाँ से घटाने पर क्या आ जाए, एगो √2x भी आ जाए। तो देखिए √2 में करने के लिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको तोड़ेंगे, इसको हम लोग तोड़ लेंगे, 2×3 6 होता है ना, 2 × 3 2×3 6, और डबल 2 एगो रूट हो जाएगा ना, यानी कि 3√2, एक टूट जाएगा, एक 2√2, ठीक है। 2√2 और 3√2 में जब गुणा करा के देखेंगे, देखिए 3√2 और 2√2, जब दोनों में गुणा करा के देखेंगे ना, तो 3 दूनी 6, और √2 में √2 से गुणा कराएंगे 2, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, आराम से हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हम लोग गुणा कराने पर 12 आना चाहिए, यानी कि 3√2 और 2√2 आराम से ले सकते हैं। आइए ले लेते हैं, तो 3√2 और 2√2 लेके चलेंगे। देखो क्या कर देंगे हम लोग कि x² का तो x² माइनस 3√2 अब प्लस में 2√2 और रखेंगे, क्योंकि घटाना है हमको, x रहने देंगे, x इसमें भी x रहेगा, ठीक है। x अब -12 है तो -12। अब आते हैं इसको कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको तो यहाँ पे x कॉमन निकल जाएगा, तो x - 3√2, x - 3√2, तो x तो ये दे दिया, तो 3√2 केवल बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे सेम टू सेम डबा वाला होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे कि 3√2 आ जाएगा, तो यानी कि हम लोग यहाँ से 2√2 निकाल सकते हैं आराम से, प्लस में 2√2 निकाल लेंगे आराम से, केवल x हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा, और माइनस में 3√2 बच जाएगा। बिना पूछे 3√2 लिख सकते हैं, क्योंकि पहला डब्बा में मिल रहा है, तो पहले वाले में मिल रहा है तो इसमें भी मिलेगा। चाहे गुणा करा के देख लीजिए, 3 दूनी 6, 2 6 दूनी 12, आराम से हो जाएगा। अब बाहर वाला एक लेके चलते हैं ना, तो बाहर वाला x + 2√2 बराबर 0, एक लेके चलते हैं अंदर वाला जो डब्बा वाला है, तो x - 3√2 बराबर 0, x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 3√2 इधर है तो उधर जाएगा, तो प्लस में, यानी कि 3√2 न जी 2 लिखे हैं, 3 2, ठीक है, 3√2, यहाँ पे x बराबर माइनस में 2√2।
तो माइनस में 2√2 और प्लस में 2√2 क्या ऑप्शन में दे रहा है ऐसा? ऑप्शन में दोनों में से कोई नहीं दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन में दोनों में से कोई नहीं दे रहा है। किसमें? एक माइनस में 2√2, एक प्लस में 3√2। कहाँ दिया है? यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे एक दिया भी है तो माइनस में 3√2 दिया है, जबकि हम लोग क्या आ रहा है? माइनस में 2√2 आ रहा है। तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं दिया है। ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। और देखते हैं 39 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px 2x² प्लस 3x माइनस 4 का शून्यक हो, शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा, ये तो माइनस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, 4/2 तो -4/2 हो जाएगा ना, तो 2 दूनी 4 -2। आंसर -2 ऑप्शन है, सी में है, ठीक है। -c/a याद रखिएगा, c/a b/a अल्फा प्लस बीटा। यदि अब 40 नंबर सवाल कह रहा है कि x² - 9x प्लस a में a का मान गुणनफल a का मान क्या होगा यदि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो? 8 हो। इसका मतलब ये कहने का अर्थ ये है, ठीक है। तो इसका a का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 8, लेकिन अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या है? बराबर दिया है ना 8। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a बराबर 8 दिया है। अब c के जगह पे क्या है भाई? तो a है। a के जगह पे क्या है? x² में जो होता है उसे एक, b के जगह पे तो 9 है, a के जगह पे 1 है, यानी कि c के जगह पे a 1 बराबर 8, यानी a बराबर वही ना होगा जी, a बराबर 8। a बराबर क्या हो जाएगा? 8। अब कह रहा है कि 8 हो तो अब इसके शून्यक निकालिए, तब इसके शून्यक निकालिए। अब बोल रहा है कि 8 हो गया तो शून्यक निकालिए। तो शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड विधि से 8x², 8x², तो x² का x², 9x को बांटें तो 8 का तो गुणनखंड 8 1 8 हो जाएगा, यानी कि 8x माइनस में 8x और माइनस में x अगर जोड़ देते हैं एगो x तो क्या हो जाएगा? 9 को x हो जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, आराम से आ जाएगा। अब प्लस में 8, अब क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकाल लेंगे तो इसको ऐसे कर दे तो अच्छा रहेगा, x² माइनस x माइनस 8x प्लस 8, 8 इधर कॉमन निकालने में आसान हो जाएगा, ठीक है। तो x इधर कॉमन निकाल दे तो x माइनस 1, यहाँ पे भी -8 कॉमन निकाल दे तो x माइनस 1, यानी कि x बराबर एगो इससे लेके चलेंगे तो x बराबर 8, डब्बा वाला से लेके चलेंगे तो x बराबर 1, यानी 1 8 और 1 ऑप्शन इसका सही है। दोनों प्लस में, तो दोनों प्लस में डी में दे रहा है, दोनों प्लस में किस में दे रहा है? डी में दे रहा है, तो डी में ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। ऑप्शन डी में 1 और 8 सही है। अब इसे मिटा देते हैं। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं 41 नंबर सवाल पे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि बहुपद px 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 का शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर याद रखिएगा कि -d/a होता है, ठीक है, -d/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? तो c/a, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो d/a तो -7 a क्या है? 4, -7/4, ऑप्शन नंबर ए सही है, -7/4, ठीक है। 42 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हैं तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर वाट। तो इसको हॉल कर लेते हैं, बाटा पर के जोड़ घटा, तो अल्फा और बीटा के लॉस क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। अब बीटा से बीटा खत्म तो अल्फा से गुणा करेंगे अल्फा² होगा कि ना होगा? अब प्लस अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा से गुणा तो बीटा², यानी अल्फा² प्लस बीटा² ऊपर हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b/a, तो -b/a यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ -b/a 3 है, यानी कि ऊपर में 3 का स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c/a c 5 और 5/1 तो 5, यानी कि तितरी के 9/5 ना जी, तो 9/5 कहीं दे रहा है आंसर, तो तितरी के 9/5 आंसर ही नहीं दे रहा है, आंसर नहीं दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन में हो जाएगा आपका कोई नहीं है ना, कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब 43 नंबर में। कह रहा है कि भाग एल्गोरिथम px बराबर gx
इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है। तो जी एक्स पी एक्स समझ लीजिए कैसे होता है। देखिए पी एक्स होता है भागवा में अंदर, आ क्यू एक्स होता है इधर, यहाँ पे होता है जी एक्स, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर में समझाए हैं, और आर एक्स क्या होता है भागफल, ठीक है। अब कह रहा है कि आर एक्स का घात क्यू एक्स के घात से बड़ा होगा, छोटा होगा, तो आर एक्स का घात कभी भी क्यू एक्स के घात से छोटा नहीं होगा। अब कह रहा है कि आर एक्स का घात जी एक्स के घात से बी नंबर छोटा होगा, लेस देन दिया है। तो हाँ यही ठीक है, आर एक्स का घात जो है इससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि कट के यहाँ पे आएगा, ठीक है। कट के आएगा तो छोटा ना होगा, बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। आर एक्स का घात क्या होता है, जी एक्स के घात से छोटा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको आराम से आ जाएगी, ठीक है। हम साथ हैं आप लोगों के, आप लोग मेहनत करते रहिए। कह रहा है कि 44 नंबर सवाल, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी बराबर क्या। व्युत्क्रम माने उल्टा ना। मान लो कि अगर एगो 2 है तो एगो क्या है, एगो इसका मतलब 1/2 है, यही ना। तो b का मान क्या होगा, तो b कहाँ पकड़ाएगा भाई, तो b है c में, और c कहाँ कैसे पकड़ाएगा, अल्फा इंटू बीटा से ना। यानी कि अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे तब न c बाई ए पकड़ाएगा। अल्फा इंटू बीटा तो एगो अल्फा हो गया 2 और गुणे 1/2, 1/2, 2 खत्म। और c का है तो c है b, माइनस b है, और a क्या है तो 1, यानी कि माइनस b बराबर 1 न हो गया। माइनस b बराबर क्या हो गया 1, अब b बराबर अगर कहेंगे तो -1, क्योंकि माइनस यहाँ से कटाएंगे अगर तो माइनस इधर आ जाएगा ना। यानी कि -1 आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलते हैं 45 नंबर सवाल की ओर। कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर आप प्लस एक्स माइनस बी का शून्य बराबर किंतु विपरीत हो, विपरीत चिन्ह हो यहाँ पे होगा, ठीक है, विपरीत चिन्ह हो तो ए बराबर क्या होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर कर दिया है, किसी सिन्हा किताब में देखिएगा तो उसमें अच्छा दिया है, ठीक है। तो आइए इसको हम बना देते हैं। कह रहा है कि क्या हो, विपरीत चिन्ह हो, तो यानी कहने का अर्थ है वही एक उदाहरण लेंगे, एगो 2 होगा तो एगो -2 होगा, बराबर है तो यानी कि 2 बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह है, एगो 2 होगा तो एगो -2 होगा। आ किसका मान पूछ रहा है भाई, तो ए का मान पूछ रहा है। ए कहाँ पे है, तो बी के स्थान पर है। ए यहाँ पे ए है, लेकिन ए किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर से मिले हुए ना। ए जो एक्स से गुणनखंड में रहता है उसे बी कहते हैं, जो लास्ट में रहता है उसके सी कहते हैं, ठीक है, जो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे बी का ए कहाँ पकड़ाएगा, तो -b बाई अल्फा प्लस बीटा में, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए, वहाँ पे पकड़ाएगा। तो 2 आप एगो है माइनस में, तो 2 प्लस माइनस माइनस, अब बराबर -b के जगह पे क्या है ए है, ए के जगह पे क्या है 1 है, तो ये तो 2 खट के 0 हो गया ना, यानी कि -a बराबर 0, तो a बराबर भी वही होगा 0। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 0 सही होगा, यानी डी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। अब कह रहा है 46 नंबर सवाल, कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ये तो आसान सवाल है, -b बाई ए, यानी कि 2/1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 2 हो जाएगा ऑप्शन 1, 2/1 2, ठीक है। 47 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, तो c बाई ए 10/1, तो 10/1 कहने का मतलब 10, एक छिपा रहता है नीचे, ऑप्शन नंबर ए सही है। 48 नंबर सवाल कह रहा है y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y बटा प्लस 1/2 का घात क्या है। तो घात तो वही होता है जो सबसे बड़ा होता है, तो बड़ा क्या है, घात में कपार पे सबसे बड़ा वही होगा उसका घात, तो 3 है तो 3 इसका घात होगा, ठीक है। अब चलते हैं 49 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, योग और गुणनफल दिया गया है, कितना कितना, तो 2 और -15, तो इसका बहुपद क्या होगा, ये सूत्र है, ठीक है। सूत्र है, क्या सूत्र है जानते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे, ठीक है। कब, जब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो दिया है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 लगा देंगे यहाँ पे 2x,
आप 15 क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा, शून्यों का गुणनफल क्रमशः लगाया है, तो यहाँ पे -15 होगा। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -15, यानी ऑप्शन में देखेंगे कि कहाँ पे है x² -2x -15, तो ये तो बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बी इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, 50 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि ax³ + bx + cx + d त्रिघाती बहुपद का एक शून्याङ्क शून्य हो। एगो माने कि इसका शून्य त्रिघाती बहुपद है तो 3 गो होगा ना, एगो शून्य एक शून्य है, तो 2 गो का क्या होगा, 2 गो का गुणनफल क्या होगा। देखिए अल्फा, ये तो त्रिघाती बहुपद है तो गामा भी आएगा इसमें, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है d/a, माइनस में d/a बताए थे, जिसमें से एगो 0 दिया है, लेकिन पूछ क्या रहा है, 2 का ना, अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c/a ऑप्शन में दिया है, c/a। अब से क्या पूछ रहा है, केवल सूत्र तो पूछ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि 51 नंबर सवाल कह रहा है p का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 क्या पूर्णतः विभाज्य हो। विभाज्य कहने का अर्थ है इसे कटे, तो यानी कि x - 2 बराबर इसके बराबर 0 लेके चलेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 2, x बराबर क्या हो जाएगा 2। अब तो x बराबर 2 हो गया, तो इसको क्या कर लेंगे, हम हल कर लेंगे। x बराबर 2 हो गया, थोड़ा हल करके दिखा देते हैं। ठीक, देखिए तो x बराबर हो गया 2, तो हल करते हैं अब यहाँ पे, यानी कि x³ मतलब कि 2 के क्यूब + 4x² मतलब कि 4 × 2 के स्क्वायर माइनस px मतलब कि p × 2, p × 2, 2p लिख देंगे तो ठीक रहेगा, +8। अब बराबर में क्या लेके चलेंगे हम लोग 0, क्योंकि शून्य है ना। अब देखिए तो 2 दूनी के 4, यहाँ पे देखिए 2 के घात 3 है ना जी, 3 लेके चलेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 ना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। और उसके बाद 2 का स्क्वायर करना, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, अब माइनस इसको 2p लिखते हैं, ठीक लगेगा, अब +8 बराबर 0। देखो 16 और 8 ऐसे जोड़ते हैं, 8 8 16 और 16 32, यानी 32 उधर जाएगा तो -2p बराबर 32 इधर, 32 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, आप 2 इधर जाएगा, इधर से उधर जाएगा तो भागा में, -32 बटा में -2, माइनस माइनस तो पहले खत्म, 16 दूनी 32, 16 इसका आंसर होगा। ठीक है, 16 इसका आंसर दे रहा है। आइए देखते हैं हम लोग, 16 इसका आंसर दे रहा है कितना नंबर में, डी नंबर में। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अब चलते हैं आगे, 52 नंबर सवाल गलत दिया है, इसको सुधार देते हैं हम। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं 18 नंबर 2018 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, 10 का घात है 2y, 10 का क्या है घात है 2y। ठीक है, 10 का घात है 2y बराबर 25, 10 का घात 2y बराबर 25। आप पूछ रहा है कि 10 के घात -y बराबर व्हाट, ये सवाल है। ठीक है, देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, तो 10 के 2y घात है बराबर 25 को क्या कर देंगे 5 के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो 10 के पहले ही 2y था, अब फिर से हम एगो और वर्ग कर रहे हैं, बराबर 5 के घात में कर देंगे 2, पहले से एगो स्क्वायर था ना जी। देखिए तो घातों का घात होता है तो गुणा होता है, यानी कि 10 और 2 में 2 से गुणा, 2 दूनी के 4y, अब बराबर 5 के घातों का घात है तो गुणा 2 दूनी के 4। देखिए 4 4 खत्म, यानी कि 10 के घात y बराबर 5। आप पूछ रहा है 10 के घात -y बराबर क्या होगा, तो माइनस का मतलब होता है जानते हैं क्या, अगर किसी का घात में m ऐसे है, सूत्र है a के घात -m बराबर 1/a, यानी कि 10 के घात -y पूछ रहा है, इसका मतलब कि 1/10y पूछ रहा है, तो 1/10y इधर हुआ तो 1/5 इधर ना हुआ, यानी कि 10 इन्वर्स y बराबर 1/5 ना, इसी को तो लिख सकते हैं हम लोग। तो ऐसे 10 इन्वर्स y बराबर कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा 1/5, 1/5 ऑप्शन में दिया है, 1/5 दिया है, ए नंबर ऑप्शन में दिया है। ठीक है, 1/5 हो जाएगा इसका ऑप्शन। 53 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि एफ एक्स या पी एक्स कोई बात है,
वही बात है, 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, इससे अच्छा है निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, -6/2 होगा ना, -6/2, तो 2 3 6 -3 अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं, तो c/a -6/a क्या है 2, इसका भी तो -3 आ रहा है, इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। ए नंबर ऑप्शन सही है। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा क्या है, बराबर है, ए नंबर ऑप्शन सही है। 54 नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो ये तो पहले ही सवाल दे चुका है, दोबारा दे रहा है, ये सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। 55 नंबर सवाल क्या कर रहा है, तो 55 नंबर सवाल कह रहा है कि 0.3x माइनस 0.37 बराबर इतना, तो x का मान क्या होगा ना। तो x वाले को इधर लेके आते हैं, तो 0.3x माइनस में हो जाएगा 0.37x, ठीक है। अब बराबर इसको उधर लेके जाते हैं, ठीक है। तो माइनस में तो 0.3 था, आई प्लस में इधर से जाएगा तो प्लस में 0.37, ठीक है। अब देखिए ये दोनों घटा के कितना हो रहा है, इसमें से जब घटाएंगे ना तो ये घटे, इसमें से घटेगा, ये तो बड़ा छोटा हो जा रहा है 0.3, तो बचेगा कितना, 3 3 में से खत्म, 0.7x बचेगा माइनस में ना, बड़ा वाला में से घट रहा है, बराबर यहाँ पे भी इसी में से घटेगा, तो 0.7 यहाँ पे बचेगा, x बराबर, तो ये खत्म, लेकिन बच गया कितना, -1, इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, -1, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए यहाँ तक बहुत समय हो गया है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मन लगाकर मेहनत कीजिए, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।